सभी का इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 2 गाइस। तो इस लेक्चर को हम अच्छे से देखेंगे। इसमें हम जानेंगे अर्बन कम्युनिटी क्या है, रूरल कम्युनिटी क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी क्या है, इसके स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इनसे रिलेटेड कौन कौन से हैं, ये सब हम इस लेक्चर्स में देखेंगे। तो बिना डिले किए हम शुरू करते हैं आज के ये लेक्चर को। पहले देखते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम कवर करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ कम्युनिटी क्या है, उसका डेफिनेशंस क्या है, कितने टाइप्स की कम्युनिटी होते हैं, और उसमें हम देखेंगे अर्बन कम्युनिटी के स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड क्या है। फिर हम देखेंगे रूरल कम्युनिटी क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर उसके मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं रूरल कम्युनिटीज में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्राइबल कम्युनिटी क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस क्या क्या है और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है ट्राइबल कम्युनिटी के रिलेटेड में। और लास्टली हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन में सोशल स्ट्रक्चर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कम्युनिटी। हम कम्युनिटी के बारे में जानेंगे वो क्या है। हालांकि हमने पहले भी इसको देखा था, पर इसको फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। कम्युनिटी इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इस लाइन का क्या मतलब है ये देखते हैं। सोशल स्ट्रक्चर्स, इसका क्या मतलब है, हमने पहले ये देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि सोशल स्ट्रक्चर इज द पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशनशिप। और कम्युनिटी जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे, सबसे बेसिक लेवल पे एक ऐसा जगह है जहां पे हर तरीके के इंटर रिलेशनशिप अवेलेबल होता है, वहां पे मौजूद होता है। सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन वहां पे अवेलेबल होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सोसाइटी में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कम्युनिटी इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इट इंक्लूड्स पीपल लिविंग इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें जो है जो कम्युनिटी होता है उसका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। उसी ज्योग्राफिकल एरिया में लोग एक जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लोगों के बीच में वी फीलिंग होता है, वो कलेक्टिवली एक तरीके से एक्ट करते हैं, वहां का एक कॉमन कल्चर होता है, एक सोशल सिस्टम्स होता है, जैसे कि विलेज, टाउन, ट्राइबल ग्रुप्स। यहाँ के लोग जो एक जैसे लाइफ स्टाइल, एक जैसे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो इसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या डेफिनेशन है इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड और कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है जहां पे एक डिटरमाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होता है, एक फिक्स्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होता है, वहां की कॉमन वैल्यूज, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इट्स फंक्शंस विद इन अ पार्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर। एक पार्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर्स में वो फंक्शंस करते हैं, उसका अपना एक नॉर्म्स होता है, वैल्यूज होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशंस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस है community is a human population living within a limited geographical area and carrying on common interdependent life। कम्युनिटी एक ह्यूमन पॉपुलेशन जो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है और वो कैरी करता है कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ। उनकी लाइफ लगभग एक जैसे होते हैं, उनकी हैबिट्स, उनके रिचुअल्स है ना, वो सब लगभग एक जैसे होते हैं, उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो कम्युनिटी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अर्बन कम्युनिटी, नेक्स्ट है रूरल कम्युनिटी और थर्ड है ट्राइबल कम्युनिटी। इस तीनों को हम लोग एक एक करके जानेंगे, इसका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर्स है, सब कुछ। फर्स्ट हम लोग देखते हैं अर्बन कम्युनिटी के बारे में। अर्बन कम्युनिटी क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्या इंट्रोडक्शन है, ये सब देखते हैं। तो अर्बन कम्युनिटी जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है अर्बेनस, जिसका मतलब होता है सिटी। ठीक है, जो शब्द है अर्बेनस जिसका मतलब होता है सिटी, उसी से जो है वो अर्बन शब्द आया है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है जहाँ एरिया कम है बट वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। तो शहर में क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सब जगह से जो है लोग माइग्रेट करके शहर चले जाते हैं।
है ना, अलग अलग सबका अपना अपना पर्पस होता है, उसकी वजह से चले जाते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो काम की तलाश में जाते हैं, ठीक है। पीपल इंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोग अलग अलग कामों में जो है वो इंगेज रहते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, किसी का अपना सर्विसेज होता है, सब अलग अलग जगह जो है वो इंगेज रहते हैं, जैसे कि मेगा सिटीज हो गया, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटीज। का स्ट्रक्चर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है लार्ज साइज। जो अर्बन कम्युनिटी होता है, मतलब जो शहर होता है, वो काफी बड़ा एरिया में होता है ना। वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है विलेज के कंपैरिजन में, अदर जगह के कंपैरिजन में जो अर्बन एरिया होते हैं वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी, यहाँ की जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एरिया तो लिमिटेड है, बट सब जगह से लोग माइग्रेट करके अगर उस एरिया में आएंगे तो क्या होगा, वहां की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अर्बन एरिया की जो है वो डेंसिटी वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली, जो शहर के लोग होते हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली रखना पसंद करते हैं। सब जो है मॉडर्न लाइफ स्टाइल को अपनाए हुए रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स वो साथ नहीं रह रहे हैं, सिर्फ पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो साथ नहीं रहते हैं, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट है मैरिज फ्रीडम। यहाँ पे मैरिज फ्रीडम ज्यादा है, तो यहाँ पे इंटरकास्ट का कोई दिक्कत नहीं है, सब लव मैरिज करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। कास्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन डाइवर्सिटी। यहाँ की ऑक्यूपेशन में डाइवर्सिटी बहुत देखने के लिए मिलता है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग कामों में इंगेज्ड है। कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज में इंगेज्ड है, कोई अलग बिजनेसेस में इंगेज्ड है, सब अपना अपना काम कर रहा है, कोई फिक्स काम यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है हेट्रोजेनिसिटी। हेट्रोजेनिसिटी का क्या मतलब है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग सब एक जगह रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनिसिटी। अब देखिए अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के अलग अलग कल्चर होंगे, अलग अलग ट्रेडिशन होंगे, उसके साथ लोग आते हैं, है ना। तो एक ही सोसाइटी में अलग अलग लोग जो है वो सब मिलकर रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हेट्रोजेनिसिटी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों है, क्योंकि देखिए शहर में हम अपने घर में रह रहे हैं, मेरे मोहल्ले में कौन रह रहा है, मेरे नेबर में कौन है, उनके बारे में भी हमें नहीं पता होता है ना। सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे काफी ज्यादा होता है, पर्सनल रिलेशन ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल लाइफ। मैकेनिकल लाइफ का क्या मतलब, यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो गए, ज्यादातर वो वर्क ओरिएंटेड होते हैं, है ना। वो पर्सनल रिलेशन उतना रहता नहीं है, आसपास के लोगों को से उतना घुलते मिलते नहीं है, सब अपने अपने में ही बिजी रहते हैं, है ना। तो वहाँ की लाइफ जो है वो काफी ज्यादा मैकेनिकल हो जाती है। नेक्स्ट है हाई मोबिलिटी। अर्बन एरियाज में मोबिलिटी बहुत देखने के लिए मिलता है। आज हम इस घर में रह रहे हैं, यहाँ की किराया ज्यादा हो गया, या फिर किसी हमने जॉब चेंज कर लिया तो वहां से जो है वो रिलोकेट हो गए, तो क्या है ना कि मोबिलिटी यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलता है अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट है फॉर्मल कंट्रोल। अब चूंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ के जो व्यवस्था है उसको कंट्रोल करने के लिए रूल रेगुलेशंस होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होनी चाहिए, है ना, ताकि सबको मैनेज किया जा सके। तो यहाँ पे फॉर्मल कंट्रोल होता है अच्छा खासा, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स काफी ज्यादा होता है ना, ताकि सब चीजों को बेटर तरीके से मैनेज किया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या देखने के लिए मिलता है, ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है पोल्यूशन, और कहे तो ये बहुत मेजर इश्यूज में भी आता है। जैसे आपने दिल्ली का न्यूज भी सुना होगा, वहां पे एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा है वहां पे व्हीकल्स बहुत ज्यादा होंगे, सबके अपने अपने पर्सनल व्हीकल्स होंगे, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा, वाटर पोल्यूशन ज्यादा होता है ना। तो इस सब की वजह से पोल्यूशन वहां पे काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब पोल्यूशन ज्यादा है तो उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे, जैसे कि लंग्स रिलेटेड डिजीजेस, वाटर बोर्न डिजीजेस, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है स्लम्स। यहाँ के जो स्लम्स होते हैं, स्लम एरिया, हर एक अर्बन एरिया में स्लम एरिया तो रहता ही है। हम लोग देखते हैं, दूर से देखते हैं कि अरे सब बड़ा बड़ा जगह है, वहां पे बहुत साफ सुथरा है, वहां पे कोई गरीब लोग नहीं होता होगा, झुग्गी झोपड़ी नहीं होता होगा, पर ऐसा नहीं है, वहां पे स्लम्स एरिया भी होते हैं, और वो स्लम्स एरिया ओवर क्राउडेड होते हैं, क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोग जो काम की तलाश में बाहर जाते हैं वो ज्यादातर गरीब होते हैं, वो सब जो है वो
फ्लैट लेना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सब स्लम्स एरिया में रहते हैं, तो उसके वजह से वो ओवर क्राउडेड हो जाता है। ओवर क्राउडेड की वजह से टीवी जैसी बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। आप देखिए यहाँ की लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा मैकेनिकल हो गई है, लोग एक दूसरे से पर्सनल रिलेशनशिप रख नहीं पा रहे हैं, है ना, इतने ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, इतने ज्यादा वो सबसे घुलते मिलते नहीं है, सब इतने ज्यादा वर्क ओरिएंटेड होते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो काफी स्ट्रेसफुल हो जाती है, लोगों में काफी एंजाइटी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल डिजीजेस। वहां पे लाइफ स्टाइल डिजीजेस भी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अब लोग जो है वो किसी भी रीजन की वजह से उसके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होता होगा, है ना, जिसके वजह से वो बाहर के फूड्स ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो इस सब की वजह से मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से लाइफ स्टाइल डिजीजेस वहां पे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है सैनिटेशन इश्यूज। सैनिटेशन इश्यूज क्यों है? क्योंकि इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, वहां पे प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो नहीं रहा है, गार्बेज का जो है वो पहाड़ बन जा रहा है ना, तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल नहीं होने की वजह से जो है सैनिटेशन इश्यूज देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूरल कम्युनिटी के बारे में। रूरल कम्युनिटी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इट इज अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया। 70% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये डेटा कह रहा है। ये लोग का लाइफ जो है वो काफी सिंपल होते हैं। यहाँ के लोग जो है एग्रीकल्चर पे बेस्ड होते हैं, है ना, जैसे कि बिहार का विलेजेस जो है, यूपी का विलेजेस जो है, ये सब। अब हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशंस क्या है, किसको हम लोग कहते हैं कि रूरल कम्युनिटी है। कंसिस्टिंग ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिस्पोज्ड फार्म सेट्स इन हैमलेट और विलेज विच फॉर्म्स द सेंटर ऑफ देयर कॉमन एक्टिविटीज। मतलब लोगों के वैसे ग्रुप जो गांव में ये छोटे छोटे हैमलेट मतलब बस्तियों में रहते हैं, खेती या फार्मिंग जैसे एक्टिविटीज से सब जुड़े हुए होते हैं, जिनकी डेली एक्टिविटी जो है वो गांव के ही सेंटर्ड होता है ना, वहीं आसपास जो है वो गांव में ही बिकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रूरल कम्युनिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी क्या है, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है स्मॉल साइज। अर्बन एरिया क्या था, वो लार्ज साइज था। ये रूरल कम्युनिटी क्या है, वो एक स्मॉल साइज होता है, वहां पे पॉपुलेशन कम होते हैं, वो काफी मैनेजेबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शंस। जो गांव के लोग होते हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को जान पहचान होता है, फेस टू फेस जानते हैं, जैसे आप अपने गांव के ज्यादातर लोगों को जानते होंगे, है ना, क्योंकि हमारे बीच में इंटरेक्शंस ज्यादा होता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग यूनिटी। जो गांव के लोग होते हैं उनके बीच यूनिटी बहुत ज्यादा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी के यहाँ कोई खुशी का समय है तो पूरे गांव मिलके खुश होते हैं, या किसी के यहाँ किसी का डेथ हो गया तो पूरे गांव शोक मनाते हैं, है ना, क्योंकि उनके बीच में यूनिटी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली। गांव में ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली देखने के लिए मिलता है, ये आज भी ज्वाइंट फैमिली ज्यादातर गांव में देखने के लिए मिलता है। ज्वाइंट फैमिली का मतलब है जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, बच्चे सब एक साथ मिलकर रहते हैं एक ही घर पे, उसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बेस्ड। वहां के ऑक्यूपेशन ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, सब लोग जो है वो खेती पे डिपेंडेंट होते हैं, अनाज उपजाते हैं, बेचते हैं, खाते हैं, वो करते हैं, है ना। नेक्स्ट है रिलीजियस बिलीफ। गांव में रिलीजियस बिलीफ बहुत ज्यादा होता है ना, उनका अपना एक फेथ होता है, रिचुअल्स होता है, ट्रेडिशंस होता है। नेक्स्ट है पंचायत सिस्टम। गांव में क्या है, वो पंचायत सिस्टम रहता है, एक सरपंच होते हैं, वो गांव के जो भी अफेयर्स होते हैं उसको वही देखते हैं, है ना, सब लोग उनके बात मानते भी हैं। नेक्स्ट है कास्ट इन्फ्लुएंस। यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, कोई जमींदार है, भूमियार है, कोई निचली जाति है, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलता है। वहीं शहर में कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने के लिए मिलता है, वहां पे देखने के लिए मिलता है वो अमीर है, वो गरीब है, लेकिन गांव में क्या है, वो इस जाति का है, वो इस जाति का है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है ना। इंटर कास्ट मैरिज गांव में नहीं हो सकता है, लेकिन शहर में होता है। नेक्स्ट है लो मोबिलिटी। यहाँ के लोग ज्यादातर मोबिलिटी नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है ना, सबकी अपनी फिक्स जमीन होता है, वो उसमें खेती करते हैं, एक जगह रहते हैं, अगर फादर का जमीन है तो उसके बच्चों का मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, मोबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, सब अपना जमीन छोड़ के थोड़ी चला जाएगा, तो मोबिलिटी यहाँ पे कम देखने के लिए मिलता है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेजर हेल्थ इश्यूज इन रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी में मेजर कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है लेक ऑफ फैसिलिटीज। गांव में क्या है, फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो वो तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अभी पीएचसी या सब सेंटर्स खुले भी हैं, बट क्या है, फैसिलिटीज उस लेवल की नहीं रहती है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट इमीडिएट हो सके। नेक्स्ट है पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन कैसे है, लोग जो है ओपन डेफिकेशन करते हैं, वहां पे गार्बेज डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होता है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं है, तो इस सब की वजह से क्या है, सैनिटेशन वहां पे काफी पुअर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीजेस। वहां पे कम्युनिकेबल डिजीजेस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। गाँव में लोग जो है वो बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं। क्या है, वो खेती करते हैं, खेत में जो उपजाते हैं ज्यादातर वही खाते हैं, बाहर से उतना ज्यादा एक्स्ट्रा चीज वो खाते नहीं है। हो सकता है वो गरीब है इस वजह से भी, है ना, वो बैलेंस डाइट को लेते ही नहीं है, जिस वजह से माल न्यूट्रिशन काफी देखने के लिए मिलता है। बच्चे जो है वो अंडरवेट होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है मेटरनल इश्यूज। गांव में मेटरनल इश्यूज देखने के लिए काफी मिलते हैं। एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतना अवेलेबल नहीं है, ऊपर से ट्रेंड लोग नहीं मिलते हैं जो कि चाइल्ड बर्थ प्रॉपर करवा सके या बर्थ केयर दे सके, जिस वजह से मैटरनल इश्यूज देखने के लिए मिलता है। होम डिलीवरी जो है वहां पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में। ट्राइबल कम्युनिटीज किसको कहते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज है कौन, ग्रुप्स लिव इन फॉरेस्ट हिल्स विथ यूनिक कल्चर। वैसे लोगों का ग्रुप जो फॉरेस्ट में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं, उनका अपना यूनिक कल्चर है। वो सब जो है वो सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, बाकी के पॉपुलेशन से जो ट्राइबल पॉपुलेशन होता है वो काफी अलग रहता है, उनका लैंग्वेज अलग होता है, कल्चर अलग होता है ना, उसको हम लोग ट्राइबल कम्युनिटीज कहते हैं। जैसे कि गोंड कम्युनिटीज, भील, संथाल ट्राइब्स इन इंडिया, ये सब जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। इसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम एक एक करके देखते हैं। पहला है आइसोलेशन। ये लोग जो है वो काफी आइसोलेटेड होते हैं, बाकी के पॉपुलेशन से जो है वो काफी दूर रहते हैं, वह शहरों से काफी दूर रहते हैं, है ना, जंगलों में पहाड़ों पे रहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग किनशिप। यहाँ के लोगों में जो है वो यूनिटी काफी ज्यादा होता है, इनके फैमिलीज के बीच में। यहाँ पे क्लेन, क्लेन का मतलब होता है कबीला, इनके जो है अपने कबीले होते हैं, कबीलों के लोगों के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग वी फीलिंग होता है ना, लोग एक दूसरे से काफी जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है ओन कल्चर। उनका अपना ही कल्चर होता है, उनको अपने ही अलग भगवान होते हैं, उनका अलग ही पूजा किया जाता है। यूनिक लैंग्वेज होते हैं, उनके ड्रेस पहनने का तरीका अलग होता है, उनका ट्रेडिशन अलग होता है। नेक्स्ट है नेचर डिपेंडेंट। वहां के लोग ज्यादातर नेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने खाना के लिए, रोजगार के लिए वो सब जो है फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस। वो लोग जो है वो काफी ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं, उनका अपना ही बिलीफ होता है, उनको लगता है अगर कोई बीमारी हो गया तो किसी ने श्राप दे दिया, वो श्रापित हो गया इंसान, उनका अलग ही बिलीफ होता है। नेक्स्ट है लो एजुकेशन। वहां का एजुकेशन लेवल काफी लो है, इसीलिए तो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है ना, SC/ST को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है ताकि वो मेन स्ट्रीम से आकर जुड़ पाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ट्राइबल कम्युनिटीज। कौन कौन से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स वहां पे हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है माल न्यूट्रिशन। मेजर इश्यूज वहां पे माल न्यूट्रिशन ही देखने के लिए मिलता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी, खास करके वहां के बच्चों में जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, काफी वीक होते हैं वहां के बच्चे क्योंकि फूड इंटेक प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। वहां पे मलेरिया, टीबी जैसे बीमारी जो है वो काफी कॉमनली देखने के लिए मिलता है क्योंकि ऑफ कोर्स फॉरेस्ट एरिया है, मच्छर वगैरह ज्यादा होगा, है ना, तो मलेरिया वगैरह ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लेक ऑफ हेल्थ केयर। वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत कम होता है। एक्चुअली रूरल एरिया में जब कम होता है तो ट्राइबल एरिया में तो मतलब ना के बराबर देखने के लिए मिलता है ना। कोई डॉक्टर्स वगैरह ट्राइबल एरिया में आपने देखा है, नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डिलेड ट्रीटमेंट।
वहाँ के लोग जो है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, इलाज नहीं हो पाता है, ट्रीटमेंट डिले होता है, तो डेथ रेट भी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वो सब ट्रेडिशनल हीलर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है अनसेफ वाटर। वाटर जो है वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं होता है, जिसके वजह से वाटर बोर्न डिजीजेस काफी देखने मिलते हैं, जैसे कि डायरिया वगैरह, है ना। तो इस तरीके से हमने रूरल कम्युनिटी देखा, अर्बन कम्युनिटी देखा, ट्राइबल कम्युनिटी देखा, यहाँ के मेजर हेल्थ इश्यूज देखे। अब लास्ट हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन नर्सिंग। नर्सिंग में सोशल स्ट्रक्चर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमें क्या मदद मिलता है, ये हम लोग देखते हैं। तो इट हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड पेशेंट्स बैकग्राउंड एंड कल्चर। ये नर्सेस को मदद करता है कि हम पेशेंट्स के बैकग्राउंड को, उसके कल्चर को जान पाए। अगर हम ज्यादातर कल्चर्स को जानेंगे तो हम सारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, उसके बिलीफ को रिस्पेक्ट करेंगे, उसका क्या ट्रेडिशंस है उसको रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट विद पेशेंट। पेशेंट के साथ जो है हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगा, है ना। हमारा जो है ट्रस्ट जो है पेशेंट से काफी ज्यादा बिल्डअप होगा। नेक्स्ट है हेल्प इन प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। हम लोग जो है वहां के लिए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम प्लान कर सकते। अगर हम वहां के एरिया के बारे में जानेंगे, वहां के लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, तो हम वहां का हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं, उसको बेटर तरीके से समझा सकते हैं उन्हीं की भाषा में, है ना। जैसे कि अच्छे से हैंड हाइजीन करके खाना चाहिए, बहुत सारे इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट है गाइड्स कम्युनिटी हेल्थ सर्विस प्लानिंग। हम लोग गाइड कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ सर्विस के प्लानिंग करने में, जैसे कि पीएससी जो है वो रूरल एरिया में सेट होना चाहिए, है ना, ये सब के बारे में। नेक्स्ट है हेल्प्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। पार्टिकुलर कम्युनिटी में किस तरीके से स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करने में जो है वो मदद मिलता है। तो ये सब चीजें हम लोग समझ सके, इसलिए जो है सोशल स्ट्रक्चर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है नर्सिंग में। तो आज का ये लेक्चर में हमने कम्युनिटी के बारे में देखा, अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, ये सारी चीजों के बारे में देखा, और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन नर्सिंग इनके बारे में देखा। ये हमारा लास्ट लेक्चर था गाइस यूनिट 2 का, और इसी के साथ हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है फाइनली। और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।